दोस्तों नमस्कार। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा राजस्थान और तेलंगाना, साथ ही साथ मिजोरम में भी चुनाव होंगे। तारीखों का ऐलान कुछ इस प्रकार किया गया है कि छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बाकी जितने भी राज्यों में हैं, एक ही दिन चुनाव कराया जाएगा और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। आपको बताते चले, जो चुनाव हो रहा है वो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहा है वो 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगा। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा। साथ ही साथ मिजोरम में भी 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होगा। इसके साथ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों का चुनाव होने वाला है। 230 विधानसभा सीटों में चुनाव होगा, जिसमें 17 नवंबर को वोट डाला जाएगा और एक ही फेज में चुनाव होगा। साथ ही साथ राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और एक ही फेज में चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होगा, जिसमें 2 फेज में चुनाव होने के डिक्लेयर किया है चुनाव आयोग ने। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों को लेकर के 30 नवंबर को वोटिंग होगी और मिजोरम की 40 सीटों के लिए भी 7 नवंबर को वोटिंग होगी। तो अगर देखा जाए तो 7 नवंबर को 3 राज्यों में चुनाव होगा, जिसमें से आपका छत्तीसगढ़, मिजोरम और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। अगर बात करें तो इनके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी कर रखी है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका भी कहना है कि मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए राजस्थान में, जो कि वहां का एक परंपरा चली आ रही थी कि एक बार कांग्रेस जीतती थी, एक बार भाजपा जीतती थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हरा करके चुनाव जीता था। इस बार भी कुछ उम्मीदें खास करके भारतीय जनता पार्टी को वही होंगी कि इस बार वो चुनाव जीते, लेकिन कई पत्रकारों का ऐसा मानना है कि इस बार हो सकता है कि कांग्रेस वापसी करे। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के चुनाव में, पिछले चुनाव में 15 साल के लगातार चले आ रहे शासन को कांग्रेस ने खत्म किया था भारतीय जनता पार्टी के, और सत्ता में आई थी। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लगातार 5 साल वो सत्ता चलाए हैं और इस बार क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ तेलंगाना में, जो कि भारत राष्ट्र समिति की सरकार है, और इस बार वहां क्या जनता फैसला सुनाती है। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों वहां बीआरएस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।